हेलो एवरीवन, ब्रीफ मीडिया इन एसोसिएशन विद बंकरूस टीएम प्रेजेंट्स फिल्मी फ्राइडे पर मैं आर्जन निसर्गा आपके साथ और मेरे साथ है नन अदर देन द स्टार कास्ट ऑफ कश्मीर फाइल्स, दैट इज विवेक अग्निहोत्री सर, पल्लवी जोशी मैम एंड दर्शन कुमार सर. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो. Hello. So first of all, to begin with Vivek sir, I would just like to add on few words. So that is जिनके नाम में ही है विवेक, जिनको करनी रहती है हर एक बॉर्डर ब्रेक, जिनका मिस नहीं होता कोई भी एक टेक, to make everyone awake. Here is none other than amazing director Agnihotri Vivek. Welcome sir. कहाँ वो पोएट और काम कर रही हूँ जर्नलिज्म का काम फंस गई इसमें. So सर, पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपके नाम में ही विवेक है, तो पहले से कुछ आपका नेचर ऐसा रहा है कि बहुत सीरियस काम या बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल काम या जो भी है, क्या है एग्जैक्टली इसके बारे में? नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसे ही काम करता रहा, कभी किसी ने कंट्रोवर्शियल बोला नहीं पहले. अभी अचानक पता नहीं क्या हुआ है, दुनिया में एक चेंज आ गया, सोशल मीडिया और जब से आ गया तो लोग कंट्रोवर्शियल बोलने लगे चीजों को. इसमें अपने देश की कहानी सुनाना कैसे कंट्रोवर्शियल है, कोई मुझे अगर समझा दे तो मैं कंट्रोवर्शियल काम जिंदगी भर करता रहूंगा. अगर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे सवाल उठाना अगर कंट्रोवर्शियल है तो सारी जिंदगी मैं उस पर उठाता रहूंगा. कंट्रोवर्शियल तो एक्चुअली ये है, कोई कभी ये सोचे दो लोग बात कर रहे हैं, सडनली से उठ के स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और गाना गाने लगते हैं बर्फ में बहुत कम कपड़े पहन के, उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो ऐसा ना संभव ही नहीं है जो चीज, राइट. तो मैं तो जो दुनिया में है आमने सामने उसकी बात करता हूँ. वाओ, दैट्स एन अमेजिंग. तो उसकी रिलेटेड फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स, राइट? तो आपने पहले भी एक तंशकिन फाइल्स करके एक मूवी की है, तो ऐसे कितने फाइल्स आने वाले हैं और ये फाइल्स ये कहाँ से आपको क्लिक हुआ कि फाइल्स के ऊपर मूवी करनी है, और ये फाइल्स मिलते कहाँ से आपको? नहीं, क्योंकि देखिए आप जिस जमाने में बड़ी हो रही हैं फाइल्स नहीं देखती. मैं जब बड़ा हुआ था तो किसी ऑफिसर से मिलने जाओ तो उसकी शक्ल नहीं दिखती थी, यहाँ तक फाइल्स रखी रहती थी. राइट. आप किसी सरकारी दफ्तर में जाइए तो फाइल ही फाइल रखी रहती है. आप कभी आपका कोर्ट में केस हो जाए तो आप 24 घंटे ही होगा, अरे फाइल खो गई, अरे फाइल नहीं मिल रही. तो ये फाइल की हमारी जिंदगी में, और अगर कोई सत्य छुपाना हो तो सरकारें क्या करती है, फाइल गायब कर देती हैं, जला देती हैं. तो मैंने कहा जली हुई और छुपी हुई फाइलों को ढूंढ के निकालने का काम करना पड़ेगा. सो पहले तो आपने जैसे कि अभी हेट स्टोरी भी की थी, आपने गोल भी किया था, तो वो बहुत ऐसे हैपनिंग मूवीज थी, तो अचानक से फिर इसमें कैसे आ गया? वो ब्रेक क्या था कि जब आपने सोचा कि नहीं मुझे फाइल्स करनी है? देखो वो भी जीवन का हिस्सा है. मैं कोई ऐसा मनहूस आदमी नहीं हूँ कि मैं बैठा रहता हूँ और समय बुढ़े ताऊ जी की तरह चिढ़ता रहता हूँ ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा था वो एक उम्र में हर चीज शोभा देती है. एक इंसान की एक उम्र होती है, जो चीज आप 17 साल की उम्र में करते हैं 30 की में नहीं करते. तो मुझे लगा मैं वही काम जिंदगी भर नहीं कर सकता हूँ. तो मेरी एक वक्त आया जब मुझे लगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो जो एक्चुअली हैपनिंग चीजें हैं उसकी बात की जाए. ये जबरदस्ती में कुछ करके बोल दिया वो इट्स सो हैपनिंग, राइट. तो वो हैपनिंग मैंने जी लिया पूरी जिंदगी. अब मुझे जो आसपास हैपनिंग हो रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है हैपनिंग चीजों में आप और आपके ऐसे यंग लोगों को भी. वेरी ट्रू सर. और जैसे कि अब ये फिल्म है, तो आगे आने वाले 5 सालों में अब क्या प्लानिंग है आपकी, लाइक हमारे यंग जनरेशन के लिए? मेरी कोई प्लानिंग नहीं है. मेरी कोई, जो मैं दिल से जो आवाज उठती है वो मैं फिल्म बना लेता हूँ. मैं अभी कुछ दिन पहले तक कुछ और बनाने का सोच रहा था, आज सुबह मेरे दिमाग में कुछ और आया. तो मैं तो जो अच्छा आइडिया, मैं सोचता रहता हूँ नए आइडियाज, हर दिन में 10 सोचता रहता हूँ. तो जो अच्छा आइडिया होता है, जो सबसे मजबूत आइडिया होता है ना, वो जिंदा रहता है, वो कभी हटता ही नहीं. तो मैं ये प्रोसेस चलेगी 2 महीने 3 महीने 6 महीने चलती रहेगी. तो जो आइडिया आज मैंने सोचा वो 6 महीने बाद भी अगर मेरे दिमाग में जमा रहेगा उस आइडिया पर, तो जो छोटे मोटे आइडिया होते हैं वो निकलते जाते हैं. पर हाँ, एक आइडिया ऐसा है जिसके लिए हम कमिटेड है, मैं और पल्लवी दोनों. हम एक फाउंडेशन चलाते हैं, आई एम बुद्धा फाउंडेशन. उसका सिर्फ एक ही काम है, कोई ज्यादा बड़ा चौड़ा, हम कोई ऐसी समाज सेवा और समाज बदलने के लिए वो एनजीओ नहीं. वो सिर्फ ये है कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, जो नॉन कॉलोनियल एनवायरनमेंट से, बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां यंग टैलेंटेड, और जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, मैं सिर्फ फिल्म तक लिमिट नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, उनको मेंटोर करके वो सक्सेसफुल हो. ये नहीं कि वो हमारे से सीख के चले, सक्सेसफुल हो, उनका 1-2 काम चालू हो जाए, अपने पाँव पे खड़े हो जाए, फिर उन्हें जो करना है करें. उसके लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं.
अमेजिंग अमेजिंग। और जैसे कि पूरी फिल्म आपने शूट की, तो आप तीनों को मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत सीरियस फिल्म है राइट, लेकिन आपका कुछ मतलब कोई एक ऐसा सीन हुआ होगा जहाँ पे बहुत फनी सीन होगा या आप बहुत उसको रिमेम्बर करते हैं, मतलब आई नो दिस फिल्म इज वेरी सीरियस बट स्टिल इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग। पल्लवी जो सीरियस है, सीरियस सीन में हंसती है इतनी जोर जोर से, पूछो नहीं। तो पल्लवी का तो कोई अंत नहीं, यही लोग बताएंगे भाई, मेरे को नहीं पता। यस नहीं देखिए क्या है ना, जब कभी भी सीरियस फिल्म बनती है तो उसको हम सब लोग बहुत उसके इमोशन को ओढ़ के चलते हैं। राइट लेकिन जहाँ शूटिंग की बारी आती है, शूटिंग में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन फिल्म बनाना और उसके अंदर हर चीज़ है, जैसे कॉस्ट्यूम्स हैं, सिनेमाटोग्राफी है, साउंड है, एक्टिंग है, ये सारी टेक्निकल क्राफ्ट्स हैं और इसको क्राफ्ट की तरह ही करना पड़ता है। हम ये नहीं, मतलब वो बहुत कहानियाँ सुनाने के लिए सब लोग कहते हैं कि ये सीन करते हुए मैंने सोचा कि जब मेरी माँ नहीं रही थी तब मुझे कैसा फील हुआ था। हाँ ठीक है, इमोशन के लिए आप उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आंसू निकालने हैं आपको अपनी आंख से किसी एक जगह पे, तो वो टेक्निक से ही कर पाते हैं आप। और उसके लिए हर डिपार्टमेंट को टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ आप काम करना शुरू करते हैं वहाँ आपको इमोशंस थोड़े अलग रख के आपको टेक्निक पे जोर देना पड़ता है। और उसमें कभी कभी कहीं गलती हो जाती है, किसी की कुछ मिस टाइम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हंसी मजाक तो होता ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस फिल्म में उस तरह की फूहड़ता नहीं थी, कोई भी सीन ऐसा नहीं था कि जिसमें हम ठहाके लगा के हंसे सेट पे, तो इसकी वजह से ऐसा एक कोई मैं आपको विशेष सीन ऐसा नहीं बता पाऊंगी। हुए ऐसे 2-3 वाकयात हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा थोड़ा फोकस अलग था इस फिल्म को लेकर। तो जहाँ हम लोग मतलब पूरी फिल्म में ऐसे तो नहीं बैठे थे हम लोग, लेकिन हाँ माहौल अलग था थोडा, इसलिए पता नहीं मैं उस तरह से आपको बता पाऊंगी। पण मग तुमच्याकडे बोलताना मी मराठीतूनच बोलेल, कारण माझं आणि तुमचं खूप असं जवळचं नातं आहे. मी पण सारेगमपचं ऑडिशन दिलं होतं आणि अख्खा शो फॉलो करत होते आणि आय रिअली म्हणजे माय मॉम अँड सगळेच घरचे. तर तुम्ही टीव्ही पासून सुरुवात केली आणि तुम्हाला कधी वाटलं होतं का की एवढ्या सेन्सिटिव्ह विषयाला पण तुम्ही हात घाला, म्हणजे यू आर व्हेरी हॅपी गो लकी जॉली पर्सन असं स्क्रीनवर अँकरिंग करताना, पण मग एवढे सिरियस विषयाला हात घालताना कसं वाटतं? मुळात मी टीव्ही पासून सुरुवात नाही केली आहे, कारण जेव्हा मी सुरुवात केली तेव्हा टीव्ही नव्हता. माझी सुरुवात चित्रपटातूनच झाली आहे आणि त्याच्यानंतर एक मधला काळ जो असतो ना की आपण लहानही नसतो मोठेही नसतो, ॲडोलसन्स, त्यावेळेला मी थिएटर करायचे आणि मी जवळपास 3 वेगवेगळे नाटकं केलेली आहेत. आणखी बा कोल्हटकर, अमोल पालेकर आणि अनंत काणे अशा लोकांबरोबर काम करायची मला त्यावेळेला संधी मिळाली. आणि त्यानंतर मी 16 वर्षाची जेव्हा होते तेव्हापासून दूरदर्शनवरती मग सुरू केलं. तर त्यामुळे चित्रपट, नाटक, आणखीन टेलिव्हिजन सिरीज हे मी तिन्ही एका वेळेला एकत्र करत होते. पण अनफॉर्च्युनेटली मला नवीन जनरेशन जी आहे 90 नंतरची, त्यांनी आता मला अंताक्षरीमध्ये पाहिलं, हिंदीमध्ये किंवा मराठी सारेगमपमध्ये पाहिलं, त्याच्यामुळे माझ्या फारशी चित्रपट मी तेव्हा करत नव्हते कारण मुलं मोठी होत होती. पण माझा कल थोडासा नेहमी एक वेगळ्या पद्धतीच्या भूमिका करण्याकडेच होता. म्हणजे की मी आता प्रॉब्ली तुला माहिती नसेल पण आईला वगैरे विचारलं तर मृगनयनी होती माझी एक मालिका, माझी एक अल्पविराम नावाची मालिका होती, हम हिंदुस्तानी नावाची होती, काला जल नावाची होती मालिका, भारत एक खोज होती, आरोहण होती. या सगळ्या भूमिकांमध्ये स्त्रीप्रधान भूमिकाच मी केल्या आणि त्या सुद्धा काहीतरी स्त्री म्हणून एक समाजात एक पाऊल पुढे टाकून काहीतरी वेगळं करण्याची जिद्द ज्या स्त्रीमध्ये आहे अशा भूमिका मी निभावलेल्या आहेत. तर माझा कुठेतरी कल त्याच बाजूला होता आणि नंतर विवेकशी भेट झाली. त्यामुळे मी येणारच आहे की तुमच्या केमिस्ट्री बद्दल मला जाणून घ्यायला आवडेल की ही तुमची फर्स्ट मूवी नाहीये, तर मग एक्झॅक्टली मूवी मध्ये कशी असते तुमची केमिस्ट्री आणि ऑफ मूवी कशी असते आणि ऑफ स्क्रीन कशी असते? खरं तर आता म्हणजे 25 वर्षांहून जास्त, पण अजून 25 वर्षानंतर अजून जास्त एक्सपिरियन्स येतो, त्यामुळे मला वाटतं कुठेतरी तो समन्वय साधलाय आम्ही की नवरा बायको आणखीन डिरेक्टर ऍक्टर किंवा डिरेक्टर प्रोड्युसर ह्याच्यामध्ये कुठे ते कुठे ओव्हरलॅप न करता आपापल्या ठिकाणी आपलं काम आणखीन घर हे ठेवावं, हा कुठेतरी मला वाटतं बॅलन्स आता सापडलेला आहे आम्हाला. आधी सुरुवातीला भांडणं व्हायची, घरीही व्हायची की सेटवरती असं का झालं, आणि सेटवरती
परत भांडणं व्हायची की असं का बोलतात, पण ते होतं. जे प्रत्येक नवरा बायको प्रत्येक नवरा आणि भांडणं नाही झाली तर ते किती बोरिंग होईल लग्न. व्हेरी ट्रू. सो मग सगळ्यात जास्त काय आवडतं, प्रोडक्शन अँड ऍक्टिंग, अँकरिंग का काय, एव्हरीथिंग का बिंग अ वाईफ? everything being a wife, being a mother Mom, is as important as being a producer, and it's as important as being an actor, and I get to live so many different lives if I'm acting. So every single role, म्हणजे मला वाटतं एक स्त्रीच्या आयुष्यात जितक्या सगळे roles आपण असतात. रोल्स निभावतो ते आपल्याला 100% निभवायला लागतात आणि ते 100% आपल्याला आवडतातही. ज्या ज्या वयात जे जे करायला लागतं ते आपण करत जातो. Right, very true. Coming towards the Darshan, how was your experience? How was your experience overall the movie? Because you are the only one lead generation, like, so how was your experience? कृष्णा पंडित को जीना कह सकते हैं कि इमोशन से भरा रहा, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, एक इमोशन है और वही लोगों तक पहुंच रहा है. हमने कोशिश की कि अपना हार्ट एंड सोल डालें इस फिल्म के अंदर, क्योंकि देयर इज अ सेइंग व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट टचेस द हार्ट, तो वही हो रहा है. एज एन एक्टर वो सब मैंने फील किया जो कृष्णा के साथ हुआ, और जो कृष्णा के सामने डिफरेंट नैरेटिव्स रखे जा रहे हैं, कैसे सच्चाई वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर मिलती नहीं है. एक डिफरेंट नैरेटिव प्रोफेसर से आते हैं जो मैम प्ले कर रही हैं, और फिर मेरे दादाजी अनुपम खेर से एक डिफरेंट तरह का नैरेटिव आता है, तो वो कंफ्यूज है. और वो मुझे लगता है कि ऑडियंस है जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, आई बिलीव कि वो ऑडियंस भी वही फील करती है. जो नैरेटिव मेरे सामने आते हैं वो ऑडियंस के सामने आए हैं, और वैसे ही जब मैं वो एक बाद में जब अपने दिल की बात रखता हूँ तो ऑडियंस उससे रिलेट कर पा रही है कि हाँ ये जो बोल रहा है सच है. या बिल्कुल. तो ये एक रोलर कोस्टर राइड रही मेरे लिए, और बहुत इमोशनल जर्नी रही, बट अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है सबसे, तो बहुत बहुत खुशी होती है कि हमने मेहनत की है वो सफल हो रही है. So what was that one thing कि आपने हाँ बोला इस फिल्म के लिए? जैसे कि आप जानते, मैं बोल भी चुका हूँ, मैंने भी बताया कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर जितने भी कश्मीरी हिंदू थे जिनको वहां से निकाला गया, उनके साथ जो बीता वो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने किया था, और वो बहुत पेनफुल था. तो वो वीडियो मैंने पहले देखे थे, और मैं जैसे आज ऑडियंस का रिस्पांस मिल रहा है कि उन्हें लगता है कि हमें अभी तक ये बातें पता क्यों नहीं थी, वही मेरे साथ हुआ. मैं एक शब्द नहीं बोल पाया था वो सब देखने के बाद, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो वही सारे जो उन्होंने बोला, जो उनके साथ घटा, वो पूरी स्क्रिप्ट के अंदर है, तो एक भी चीज़ बाहर से नहीं. तो मुझे लगा ये सच्चाई मुझे नहीं पता, तो जो मैं हर चीज़ में एज एन एक्टर अवेयर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा काम है, हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए क्या हो रहा है हमारे अराउंड. तो मुझे नहीं पता था, तो ऑडियंस को कैसे पता होगा, हमारे देशवासियों को कैसे पता होगा, तो ये सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए. और मैंने कहा मुझे फिल्म करनी है और ये बात लोगों तक पहुंचानी है. वाह. So last rapid fire to you. Favorite film मेरी कॉम, तूफान या कश्मीर फाइल्स? देखो आप काउंट नहीं कर सकते पांचों उसमें, लेकिन सच कहूँ तो सबसे टफ मेरे लिए कश्मीर फाइल्स फिल्म रही, जो मेरे दिल के बहुत करीब है. Okay, and for you, Rita या कश्मीर फाइल्स? Always the latest film. Yes. Oh my God, that's true. Wow, thank you so much. It was Thank you. great talking to you. Thank you. Thank you so much. This is Arjun Sarga, and thank you so much.